नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2.6। इसमें क्या है, इसमें विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप है। विजुलाइजिंग मीन्स होता है कि अब आप ये जो लाइंस हैं, ये जो लीनियर पैटर्न है, इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मालूम होंगे। तो कोई भी जो इक्वेशन हो, जो लीनियर रिलेशनशिप है या लीनियर पैटर्न आप बोलिए, वो हमेशा y इक्वल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हमें इस फॉर्म में बनाना है, जहाँ पे y एक्स क्या है, y कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है, ये जो है स्लोप है। जो आपकी लाइन बनेगी, वो लाइन का जो है स्लोप क्या होगा, झुकाव क्या होगा। ठीक है। लाइन ऐसे रहेगी कि ऐसे रहेगी, कैसे रहेगी, ये कौन बताएगा, ये ए बताएगा। ठीक है। तो ए क्या है, स्लोप है। और बी क्या है, बी जो है ये बताता है कि वो लाइन जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। जैसे एक्स हो गया, जैसे आप ऐसे देखिए कि ये आपका जो है एक्स वाई है। ठीक है। तो ये जो बी है, बी आपको ये बताएगा कि वाई एक्सिस को जो है लाइन कहाँ पे कट करेगी। जैसे अगर ऐसे लाइन जा रही है तो ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी, बी की होगी। और ये क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, झुकाव है कि ये जो है एक्सिस से कितना जो है स्लोपिंग हो रहा है, कितना ये जो है लाइनें टेढ़ी सीधी हो रही हैं। क्लियर हो गए। तो वाई इक्वल ए एक्स प्लस बी को ध्यान में बैठा लीजिए। अब इसी पे हम जो है ग्राफ करेंगे। दूसरा, इस पार्ट में 2.6 जो विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशन है, इसमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और चारों एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 एग्जाम्पल 12, 13, 14 और प्लस आपका एक्सप्लेनेशन, और जहाँ पे इसको हम जो है ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें आपका जो है 15 जो है एग्जाम्पल रहेगा और 2.6 की पूरी एक्सरसाइज रहेगी, जिसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके आपको जो है दिखाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का ऑर्डर आ गया है कि अब आपको 2 नहीं 3 लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है। अब 3 लैंग्वेज जो है आपको 9th क्लास में ही जो है, और इसी सत्र में, इसी जो है 2026-27 में आपको 3 लैंग्वेज जो है पढ़ना है। 2 लैंग्वेज तो आप लिए ही होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, या तो हिंदी की जगह कोई और रीजनल लैंग्वेज लिए होंगे। एक और आपको लेना है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो जाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई जो है लीनियर इक्वेशन है 2x+1, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए सबसे सिंपल है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x+1 है, तो 1 क्या दिखा रहा है, 1 ये दिखा रहा है कि y एक्सिस पे लाइन जो है ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करेगी, मतलब ये ओरिजिन से होकर नहीं जाएगी। क्लियर। कैसे, अब देखिए, अब आपको जो है कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 और फिर माइनस में रखेंगे। तो जब 1 2 3 4 रखेंगे तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है आपका जो है कोऑर्डिनेट दिखाएगा। जब आप जो है निगेटिव वाला टर्म रखेंगे तो नीचे का जो है आपका जो है निगेटिव जो है कोऑर्डिनेट दिखाएगा। आप पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है उसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। बस यही करना है। ठीक है। जो लाइन होती है उसको, उसके दोनों साइड में एरो होते हैं। ठीक, क्योंकि वो दोनों साइड इंक्रीजिंग होती है, इसलिए दोनों साइड एरो होता है। एरो बताता है कि लाइन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है और नीचे जा रही है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप x बराबर 0 रखें, ठीक है, इसमें x इक्वल 0 रखें, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, क्योंकि ये पार्ट आपका 0 हो गया। तो y इक्वल 1 कब, जब x इक्वल 0। अब इसको जो है कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ दिखाएंगे, देखिए ये जो होता है ये y इक्वल, देखिए जब वो आपका x 0 होगा तो वो जो है
पॉइंट कहाँ पर होगा, हमेशा वाई एक्सिस पे होगा, और जब वाई जीरो होगा तो पॉइंट कहाँ होगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। जब एक जीरो होगा तो दूसरे पे जो है एक्सिस पे होगा। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल जीरो है और वाई इक्वल वन है, जीरो वन है ना, तो जीरो वन पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। ठीक, इतना तो आप क्लियर हो गए ना। अब x बराबर वन रख दीजिए इसमें। x बराबर जब वन रखेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे वन, थ्री हो गया। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, थ्री। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा ध्यान दीजिए ऊपर और जो है राइट साइड y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर x पॉजिटिव होता है। इसमें क्या है, इस साइड जो है x निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है। इसमें जो है दोनों निगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव y निगेटिव होती है। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दूसरी पॉइंट क्या मिल गया, जब b इक्वल हम जो है वन, x इक्वल वन लिए, तो x इक्वल जब वन लिए तो y की वैल्यू थ्री मिला। ठीक है, अब देखिए x इक्वल वन, ठीक है, और y की वैल्यू थ्री, आपका ए पॉइंट मिला, ए है ना यहाँ पे, x इक्वल वन और y इक्वल थ्री, वन टू थ्री। क्लियर हो गए, देखिए लाइन पे मिलता जाएगा। अब x इक्वल टू लेंगे, तो जब x इक्वल टू लेंगे तो y की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी सेवन। ठीक है, अब देखिए सेवन कहाँ पर है, ए, x इक्वल टू ए, और ये जो है टू ले गए, टू टू जा फोर, वन फाइव मिलेगा। ठीक है, जब x की वैल्यू टू ले गए तो y की वैल्यू फाइव मिलेगी। तो फाइव यहाँ पे आ गया और ये टू हो गया, ए पॉइंट यहाँ पे मिला। ऐसे जब x बराबर थ्री लिए तो आपका क्या हो जाएगा, थ्री सेवन, ए पॉइंट यहाँ मिला। अब देखिए ये लाइन मिल गई और ये आपका जो है मेन लाइन है। तो इससे जो है मैच करते हुए जस्ट लाइन, अगर आप निगेटिव वैल्यू मिल रखेंगे तो आपका ये नीचे का पॉइंट मिल जाएगा। अब इसी को मिलाकर स्केल से सीधी लाइन खींच देना है, दोनों तरफ एरो बना देना है, यही आपका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो गया, बस आपको इतना ही करना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना लीनियर जो है इक्वेशन को बहुत ही आसान है। चलिए, स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वन हो गया आपका, सीख गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसमें क्या है, x की वही वैल्यू रखे हैं और जो है y की वैल्यू मिली, इसमें रखे हैं ना, y इक्वल जो है x इक्वल वन रखे हैं तो y की वैल्यू थ्री, x इक्वल टू तो y की वैल्यू सेवन, ऐसे आप जो है रखते जाएंगे तो जो है वैल्यू आपको जो है मिलती जाएगी। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। ठीक है, let us plot the point -1, -3, 0, 0, 1, 3, 3, 4, 4, 12 in the coordinate plane on the graph paper and shown in the figure 2.6। ठीक है, join the point -1, -3 and 4, 12 using a ruler। Doing so, observe the all 5 points on the straight line. Can you guess the equation of the line by looking at the relationship between the x and y coordinate of each point? तो अगर वो एक ही लाइन पे हैं तो उनके अंदर रिलेशनशिप है। आगे देखते हैं, देखिए 0, 0, 1, 3, 3, 9 पॉइंट तो आप जो है मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया है आप इसको जो है सबको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका पॉइंट दिया है और इसके बाद जो है इससे जस्ट जो है मैचिंग का जो है आप जो है स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। स्ट्रेट लाइन जो है सीधी है। अब जब स्ट्रेट लाइन पे जो है सब पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, कोई पॉइंट बाहर, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो ये लीनियर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये तभी रिप्रेजेंट करेगा जब ये एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। ठीक, तो ये जो है सब पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स वाई कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप दिखाता है। और v से y इक्वल 3x, हम
अगर ये रिलेशन निकाला जाए कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल 3x। ठीक है, देखिए जितने भी जो है लीनियर इक्वेशन लिखे जाते हैं सब जो है y इक्वल ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रखा जाता है। अब कहेंगे यहाँ पे b नहीं है, तो b नहीं है तो इसका मतलब क्या है, b जीरो है। जब कोई भी लाइन, ठीक है, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से क्रॉस करेगी, ठीक है, 0 0 से क्रॉस करेगी, तो वहां पे बी क्या होगा, जीरो होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कभी गलती नहीं होगी। और जब बी की वैल्यू दी होगी तो वो जो है स्ट्रेट लाइन कभी भी आपका ओरिजिन से क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि जो बी की वैल्यू होती है वही दिखाती है कि वो लाइन जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है। जैसे अगर हम मान लें कि यहाँ पे अगर y इक्वल जो है हम मान लेते हैं 4 आ गया, ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से जो है काटेगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी, इस साइड से ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, ओरिजिन से जा रही है। इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। आपका 0 0 को वेरीफाई कर दिया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, 1 3 आपको मिल गया। x की वैल्यू 3 अगर x की वैल्यू अगर हम 3 लगते हैं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 3 9 को वेरीफाई कर दिया। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 12 मिल जाएगी इसको। तो इस तरह से आपको वैल्यू रखकर जो है पॉइंट निकालना है, फिर इसको रूलर से जो है आपको स्ट्रेट लाइन को मिला देना है। ठीक है, यही आपका जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, कर लेंगे, नहीं करेंगे तो अभी चलिए हम आपको बताते हैं। आइए एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। लेट अस प्लॉट द पॉइंट -3 -6 -2 4 0 0 1 -2 2 -4 3 -6 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, देखिए इस पे जो है दिया गया है। अब इस पे पॉइंट सब जो है दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है, -3 6। आपको मालूम है ना कि ये एक्स जो होता है माइनस होता है, वाई जो है पॉजिटिव होता है। -2 4, -2 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए वाई क्या है आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया -2 4, ए पॉइंट हो गया। और 0 0 है, 0 0 मीन्स क्या हो गया कि ये जो है ओरिजिन से क्रॉस करेगा। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। 1 -2, 1 -2 हो गया, 2 -4 हो गया, 3 -4 हो गया। तो इसको जो है अब आपको क्या करना है, इसको जो है एक लाइन में जो है लाना है। ठीक है, तो आपका स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से जो है बन जाएगी। ठीक है, देखिए ये लाइन जो है ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से क्रॉस कर रही है। तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है। आप थोड़ा सा जो है वो करेंगे। अभी हम आपको आगे जो है जब लास्ट एक्सरसाइज कराएंगे ना, तो उसमें के जो है क्वेश्चन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ देंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आपका जो चैप्टर 8 है, ठीक है, उसके लास्ट में बुक में जो है ग्राफ पेपर लगा है, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जो है लाइन रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो है इसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका लीनियर इक्वेशन होगा y इक्वल -2x। क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको 0 0 मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको 1 -2 मिलेगा, ये 1 -2 मिल गया। 1 की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, -1 और 2 मिल गया। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और 2 मिल गया, तो ये हो गया -1 और 2। ठीक है, वो कहाँ पे आएगा, आपका ए पार्ट है, -1 और 2। इसी तरह से -2 4 -3 4, जो x की वैल्यू आप माइनस रख रहे हैं ना वो इस कोऑर्डिनेट में मिलेगा। और x की वैल्यू जब आप प्लस रखेंगे तो आपको इस कोऑर्डिनेट में मिलेगा। तो इस तरह से आपकी जो है लीनियर एक्सपेंशन जो है ग्राफ पर कंप्लीट हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ड्रा द ग्राफ y इक्वल 1/2x, y इक्वल x, y इक्वल 2x। इसमें देखिए 3 लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है। अब तीनों को एक ही ग्राफ में कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय सेलेक्टिंग सुटेबल पॉइंट, अब आप पॉइंट कैसे सिलेक्ट करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है सब जो है y इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, b इक्वल 0 है, तो b इक्वल 0 है, किसी में b नहीं है, तो b इक्वल 0 है। तो इसका मतलब कि ये जितने तीनों जो एक्सपेंशन दिए हैं, तीनों कहाँ से क्रॉस करेंगे, ये तीनों जो है ओरिजिन से क्रॉस करेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि इसमें b जो है सब में 0 है। तो अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू रखना है, और जो है आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है इकट्ठा कर लेना है ग्राफ के लिए। फिर जब आप 5, 6, 7, 8 जितना अभी चाहें आप कोऑर्डिनेट पॉइंट इकट्ठा कर लें, तो ऐसे जो है कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे नंबर्स को मार्क कर लेंगे, और फिर जो है रूलर से उसको जो है हम एक स्ट्रेट लाइन में मिला देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी लगते हैं y इक्वल 1/2x। देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। आपका कहाँ मिल गया, 0 0 मिल गया। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। देखिए ये पहला पार्ट है, ये जो कौन सा है, y इक्वल 1/2x, ठीक है। ये है आपका y इक्वल 1/2x। x की वैल्यू हमने क्या रखा, 0 रखा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आपका मिल गया, 0 0। क्लियर। अब देखिए y की वैल्यू थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है। आप छोटा ही रखिए। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, अगर आप जो है y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखिए, तो क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू 1/2। 1/2 कितना होगा, 1/2 ये हो गया, ठीक है। हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया 1/2, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर। ऐसे जो डिस्टेंस होती है x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, y कोऑर्डिनेट होता है, जो x एक्सिस के पैरेलल लिखा जाता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। अब देखिए x की वैल्यू 2 रखिए, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। आपका कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ना। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3/2 मिलेगा, 3/2। और y की वैल्यू 3/2, 3/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। जब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगा, तो पॉइंट आपका यहाँ हो गया। इसी तरह x की वैल्यू 2 रखिए, तो आपका जो है क्या मिल जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब देखिए निगेटिव वैल्यू लीजिए, x की वैल्यू -1 लीजिए, तो जब -1 लगे तो आपको कहाँ मिल जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। वो पार्ट आपका ये आ गया, ठीक है। x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह से x की वैल्यू जो है आप क्या लीजिए, x की वैल्यू -2 लीजिए, तो आपका जो है ये पार्ट मिल जाएगा। इस तरह से अगर x की वैल्यू -6 लेते हैं, बड़ा लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -6 लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटे में ना 1/2 हाफ है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग हो गए। आप बड़ा नंबर लीजिए, x की वैल्यू 6 लेते हैं, -6 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। अब देखिए 6 कहाँ है, ये है ए लाइन, और जो है 3 कहाँ है, ए लाइन, ये कहाँ पे मैच करेगी, ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ। कितने पॉइंट ज्यादा, अब देख रहे हैं कि सब के सब पॉइंट एक जो है स्ट्रेट लाइन पे मिल रहा है। हमें क्या करना है कि इस स्ट्रेट लाइन को मिला देना है, और ये आपका जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। और आपका फार्मूला लीनियर एक्सपेंशन क्या है, y इक्वल 1/2x जो दिया गया है। इसी तरह से सेकंड जो है y इक्वल x, जब y इक्वल x होता है ना, तो जो है 45 डिग्री पे निकलता है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट इक्वल, जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 0, y इक्वल 0, तो 0 0 हो गया। ये जो है आपका जो है 1 1 हो गया, और ये जो है क्या है 2 2 हो गया। ऐसे इस तरह से -1 हो गया, -2 2 हो गया। तो आपको एकदम 45 डिग्री से जो है
जस्ट जो है स्लोप का जो है आपको लाइन मिलेगी। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो काफी सिंपल है, y इक्वल जो है x काफी सिंपल है, ठीक है, ये आपको जस्ट मिलेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर यही y इक्वल माइनस एक्स हो, ठीक है, हम आपको यहीं पर भी क्लियर कर देते हैं, अगर ये जो है y इक्वल माइनस एक्स हो तो आपकी ये लाइन कैसी हो जाएगी? तो आपकी लाइन ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगी, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि तब वैल्यू रखेंगे ना तो आपको कोऑर्डिनेट इस साइड के मिलेंगे, इस साइड के मिलेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये है y इक्वल एक्स। चलिए थर्ड देखते हैं, y इक्वल 2x। देखिए 2x मतलब क्या, ये 2 टाइम्स इसका जो है स्लोप बढ़ गया, तो ये थोड़ा सा जो 45 है तो 75 हो जाएगा, ऐसे 75 डिग्री तक एकदम सीधी लाइन हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी वही आपको काम करना है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, 0 0 आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये आपका 0 0 हो गया। इसके बाद जो है x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 1 ये हो गई तो y की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिल गया। देखिए ये क्या है, x की वैल्यू और ये हो गई y की, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। और इसी तरह से जब माइनस में रखेंगे तो ये आपका नीचे का पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये y इक्वल 2x है। सेम अगर y इक्वल माइनस 2x जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी लाइन जो है कैसी बन जाएगी, तो आपकी लाइन जो है ऐसी बन जाएगी, ऐसी। क्लियर हो गया? तो आप इसका ध्यान दीजिएगा, माइनस होने से जो है स्लोप इधर से उधर कोऑर्डिनेट जो है बदलते रहते हैं। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे b की वैल्यू 0 है वो जो है लाइन कहां से जाएगी, वर्जिन से जाएगी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, आपको x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, आप जो है 6-7 जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे, कुछ प्लस के और कुछ माइनस के, उसको जो है कार्टेशियन प्लेन पे या फिर जो है कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप उसको इंडिकेट कर लेंगे कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। इंडिकेट करने के बाद क्या है, आप जो है उनको जो है रूलर से जो है एक सीधे लाइन पे मिलाएंगे। जब वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, जब पॉइंट जो है आपके स्ट्रेट लाइन पे मैच कर जाएंगे तो वो जो है लीनियर एक्सपेंशन को फॉलो करेगा, और वो फॉलो करेगा, सब स्ट्रेट लाइन पे ही आएंगे, ठीक है। ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा, इधर उधर जाएंगे तो आप जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन पे ही पॉइंट आएंगे। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो शो ऑल 3 ग्राफ्स ऑन द सेम एक्सिस। अब देखिए, हम आपसे बोले ना कि आप अलग अलग भी ऐसे दिखा सकते हैं एक ग्राफ पे। हम जब करेंगे ना, हम जब अभी एक्सरसाइज जो है 2.6 सॉल्व करेंगे तो हम एक ही ग्राफ पे दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने जो है ग्राफ ऑनलाइन नहीं है कि हम अलग अलग दिखाएं, नहीं तो इतने टाइम होता है, तो इसलिए हम एक ही ग्राफ पे दिखाएंगे। अगर आपको एक ग्राफ पे दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ये चीजें हैं, ठीक है। ये y इक्वल एक्स हो गया, ये है ए वाली लाइन क्या है, y इक्वल 2x हो गया, ये जो है y इक्वल x हो गया, और ये क्या है, y इक्वल 1/2x। क्लियर हो गए? सेम वही लाइन जो है एक ही जो है कार्टेशियन प्लेन पे आपको शो करना है। तो आपने क्या क्या जो है सीखा, आइए एक बार आपको रिवाइज करते हैं। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल ax। क्लियर? तो y इक्वल ax कहाँ होता है, ऑलवेज पास थ्रू द वर्जिन। ये जो है हमेशा जो y इक्वल ax होता है हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, वर्जिन से करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें b क्या है, जो y पे इंटरसेप्ट दिखाती है कि ये y को काट के जा रही है, तो वर्जिन पे नहीं, y को कहीं वर्जिन को छोड़ के y पे को कहीं से ना कहीं से इंटरसेप्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू 0 है। तो जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो y इक्वल ax है, तो ये जो है हमेशा वर्जिन से क्रॉस करके जाएगा, पहला चीज। दूसरा, a ग्रेटर देन 1, ए हमेशा अगर 1 से बड़ा है तो
इट इज ए स्टीपर देन द लाइन y इक्वल x। y इक्वल x जो लाइन है वो क्या होगा, स्टीपर होगा, झुका हुआ होगा, विच इक्वली इंक्लूडिंग टू बोथ एक्सिस, और वो बोथ एक्सिस पे रहेगा, ठीक है, x y दोनों पे झुका रहेगा। नेक्स्ट, अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, जैसे -1/2x हो, तब क्या होगा, लाइन इज लेस स्टेप, तब लाइन कम झुकी रहेगी, ठीक है, और इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस, नहीं, लेस स्टेप देन द लाइन y इक्वल ax। तो y इक्वल ax की जो लाइन बनती है, y इक्वल ax की लाइन आप देखे हैं ना, 45 डिग्री वाली बनती है, ठीक है, तो इससे वो जो है कम होगी, कम होगी, नीचे होगी ऐसे। और ए रिफर एज द स्लोप, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, ये जो होता है स्लोप होता है, यही दिखाता है कि लाइन कितनी स्टीपर है, ठीक है, कितनी झुकी है, कितनी नहीं झुकी है। और ऑफ द लाइन y इक्वल ax, कंसेप्ट ऑफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इन द चैप्टर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो है आपको निकालने के लिए हम जो उसमें भी बताए थे, जो आप ब्रिज कोर्स था उसमें भी बताए थे कि स्लोप निकालते कैसे हैं। अगर 2 पॉइंट है, ठीक है, ऐसे देखिए x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो इनका अगर स्लोप निकालना होता है तो क्या होता है, स्लोप a इक्वल होता है y2 माइनस y1, ठीक है, और अपान x2 माइनस x1, ठीक है, ये स्लोप का आपका फार्मूला होता है। और दूसरी चीज, एक चीज और है कि अगर 2 लाइन हैं, दोनों का स्लोप इक्वल है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आ गया तो हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई एक आपका लीनियर इक्वेशन है y इक्वल 2x प्लस 5 है, मतलब कि ये y को जो है 5 यूनिट पे इंटरसेक्ट करता है, +5। और एक आपका जो है दूसरा जो है इक्वेशन है y इक्वल 2x प्लस 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 2 है, तो जो दोनों लाइनें मिलेंगी ना, तो जब स्लोप इक्वल होता है तो जो हमें जो है लाइंस मिलती है वो दोनों पैरेलल होती है, समानांतर होती है एक दूसरे के, ठीक है, वो ऐसे जाएंगे, ऐसे नहीं होगी कि एक दूसरे के, वो जो लाइन मिलेंगी ऐसे, एक लाइन मान दीजिए ऐसे मिल रही है, इस तरह से आपको लाइन मिलेगी, जैसे एक लाइन जो है अगर ऐसे मिल रही है तो दूसरी एकदम इसके पैरेलल ऐसी मिलेगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्लोप इक्वल है, तो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि पैरेलल्स जो है आपको प्रूव करना होगा कि ये दोनों लाइनें पैरेलल्स हैं, तो दोनों का स्लोप निकालेंगे, स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल्स है। लीनियर ग्रोथ आपने पढ़, लीनियर डीके, लीनियर ग्रोथ पढ़ा है, अब इसको ग्राफ पे आके थोड़ा समझ लेते हैं। तो अ लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। अभी आप पढ़े थे ना, जब लीनियर ग्रोथ पढ़े थे तो उसमें क्या होता था कि उसमें जो है पॉजिटिव इंक्रीजिंग होती थी, जैसे 150 आपने क्वेश्चन भी पिछली एक्सरसाइज में किया है कि इंक्रीजिंग होती है, और जो लीनियर डीके में क्या होता था, डिक्रीजिंग होती थी। तो जो लीनियर ग्रोथ होता है वो स्ट्रेट लाइन को क्या दिखाता है, पॉजिटिव स्लोप, वाई लीनियर डीके क्या दिखाता है, निगेटिव स्लोप। क्लियर हो गए। दूसरी चीज है, द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म नंबर एंड द टर्म ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज y इक्वल 2x माइनस 2। ये तो जो है पुराना हो गया, 2x माइनस 2 में स्लोप क्या है, 2 है, तो आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो स्लोप रिप्रेजेंट द कांस्टेंट डिफरेंस, ये भी है कि जो स्लोप होता है ना हमेशा सब में कांस्टेंट ही होता है ना, या किसी में इंक्रीजिंग 2 हो रही है तो किसी में 3 हो रही है, अगर 2 होगी तो सब में 2 होगी, अगर डिक्रीजिंग हो रही है, लीनियर डिके हो रहा है, तो अगर जो है 5 के रेशियो से डिक्रीज हो रहा है तो -5 -5 -5 ऐसे ही होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, ठीक है।
चलिए ठीक है। अब जो है आपका जो है नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अभी आपकी एसएसटी की बुक नहीं आई है, आपकी एसएसटी की जब बुक आ जाएगी तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे आप लोगों को वो भी जो है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देने के लिए। तो आप वेट करिए और हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो जो है जस्ट जो है नेक्स्ट दिन आपको जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एग्जाम्पल 15 और आपकी जो है एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट आपके ग्राफ के साथ लाएंगे। तब तक आप एंजॉय करिए, इसको जो है अच्छे से पढ़िए और तैयार रहिए, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए कि अब आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, तो आपको जो है जब आपका स्कूल खुलेगा तो तीसरी लैंग्वेज का भी ऑप्शन आपको चॉइस करना है। ओके बाय बच्चों, आप जो है ग्राफ पे जरूर सीखिएगा, क्योंकि ये आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे ना तो आपकी जो है नेक्स्ट जितनी एक्सरसाइज है वो ग्राफ पर ही है, तो आप ग्राफ समझ जाएंगे। अगर आपको ग्राफ में थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम एक छोटी सी वीडियो डालकर दोबारा उसको जो है आपको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय बच्चों, नमस्कार।